आनंद मोहन जी उस दौर के सबसे बड़े नेता है जिस दौर में कोई हाथ उठाने में डरता था, कोई बोलने के लिए डरता था। और उस समय आनंद मोहन जी एकदम पूरे ललकार दिए थे बिहार को कि हम बड़े नेता बन जाएंगे तो हम बड़े नेता बन जाएंगे। ये नहीं उन लोगों को पता है कि सब कोई कितनों भी आ गया, आनंद मोहन जी थोड़ी कोई बन सकता है। क्षत्रिय के बड़ा नेता तो आनंद मोहन जी हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ऑल इंडिया ओवर पर भाई मूस मोट रही है, लोढ़ा हुई है। आप इतना बड़ा नेता थोड़ी हैं कि आप हाथी जैसा आपका अथी हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। आनंद मोहन जैसा व्यक्तित्व बनना बहुत बड़ी बात है। आज तो सब इन लोगों को कौन क्षत्रिय नेता समझता है, सो बताइए ना। आनंद मोहन जी के अलावा, प्रभुनाथ सिंह जी के अलावा कौन क्षत्रिय नेता समझता है इन लोगों को, सो आप ही बता दीजिए। लेकिन वो लोगों को उस कावे में आकर, बहकावे में आकर आनंद मोहन जी पर अनर्गल बयान दे रहा, इससे वो लोग स्वयं कमजोर हो रहा है। इस बात को नहीं समझ पा रहा लोग कि लोग उन लोगों को तोड़ रहा है। आप जान जाइए, सवर्ण के नेता कहिए, दलित के नेता कहिए, ओबीसी के नेता कहिए, हर समाज के नेता है आनंद मोहन जी। दीव के नेता सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये कुछ छुटभइये क्लास के नेता है ना, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, जो पहले किसी और पार्टी का झंडा ढोते थे, पीछे पीछे पिछलगू बने हुए थे, आज वही क्षत्रिय के बड़े नेता बन करके आनंद मोहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिस नेता को कोई जानता नहीं था, जो मैंने क्या कहते हैं, सेवा शुल्क दे करके, जो चमचागिरी करके, जो डेथी ढो करके नेता बने हैं, जो पब्लिकली नेता नहीं है, वो लोग दो चार आदमी बोल रहे हैं। आप जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। आनंद मोहन ने कुछ दिन पहले कहा कि जेडीयू में थैला पहुंचाओ प्रकरण जारी है। जेडीयू में जो थैला पहुंचाएगा वही विधायक और मंत्री बनेगा। अब बवाल मचा हुआ है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि जेडीयू में थैला पहुंचाओ प्रकरण है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, आनंद मोहन जी एक बहुत ही अच्छे, समझदार और पुराने और दबंग नेता हैं। जी। वो हमेशा दलित वर्ग के लिए, दलित कुचले मने जो भी लोग समाज से जो परे लोग हैं, उन सारे लोगों के नेता हैं। चाहे वो सवर्ण के नेता कहिए, दलित के नेता कहिए, ओबीसी के नेता कहिए, हर समाज के नेता है आनंद मोहन जी। उनको किसी बात का अगर दुख हुआ, उन्होंने अगर उसको व्यक्त किया, उजागर किया, तो आपसी बैठ करके भी इसको सलटाया जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसे छोटे क्लास के जो नेता हैं, जो आनंद मोहन जी पर गलत टिप्पणी करते हुए कि भाई हम बड़े नेता बन जाएंगे, हम बड़े नेता बन जाएंगे, इसमें आनंद मोहन जी की कहीं कोई अथी नहीं है। उन्होंने तो भाई अपनी मांग रखी, या उनकी जो शिकायत था उन्होंने कहा। इसको आपसी भाईचारा से सलटाया जा सकता था, लेकिन बेवजह इसको तुल दिया जा रहा है कि हम बड़े नेता बन जाएंगे तो हम बड़े नेता बन जाएंगे। ये नहीं उन लोगों को पता है कि सब कोई कितनों भी आ गया, आनंद मोहन जी थोड़ी कोई बन सकता है। नहीं, तो कह रहे हैं कि जेडीयू वाले कह रहे हैं कि अगर थैला पहुंचाओ प्रकरण था तो आपकी पत्नी और बेटा जो है सांसद विधायक बन गए, वो कैसे बन गए? नहीं सर, देखिए, जदयू वाले लोग नहीं कह रहे हैं, वो एक वर्ग के नेता लोग कह रहे हैं। जिस नेता को कोई जानता नहीं था, जो मैंने क्या कहते हैं, सेवा शुल्क दे करके, जो चमचागिरी करके, जो डेथी ढो करके नेता बने हैं, जो पब्लिकली नेता नहीं है, वो लोग दो चार आदमी बोल रहे हैं। आप जान जाइए, सब लोग कहाँ बोल रहा सर, उन्हीं के वर्ग के लोग जो ये सोचता है कि क्षत्रिय के सबसे बड़ा नेता हम बन जाए। भाई, क्षत्रिय के बड़ा नेता तो आनंद मोहन जी हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ऑल इंडिया ओवर पर अब कोई प्रभुनाथ सिंह नहीं बन सकता है, कोई आनंद मोहन जी नहीं बन सकता है। मतलब क्षत्रिय में ये दो बड़े नेता लोग हैं, ये तो कोई नहीं बन सकता है ना। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह जी मानिए अंदर है और आनंद मोहन जी मानिए बाहर आए हुए हैं। तब आनंद मोहन जी से लोग ये सोच रहा है कि भाई हम बड़े नेता बन जाएंगे चमचागिरी करके। जदयू के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, जदयू में कुछ आपसी कला भी नहीं है, जदयू के नेता सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन ये कुछ छुटभइये क्लास के नेता है ना, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, जो पहले किसी और पार्टी का झंडा ढोते थे, पीछे पीछे पिछलगू बने हुए थे, आज वही क्षत्रिय के बड़े नेता बन करके आनंद मोहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। जबकि आनंद मोहन जी उनमें धरती आसमान का अंदर है। आनंद मोहन जी इंडिया लेवल के क्षत्रिय नेता है। वो क्षत्रिय नेता कहना भी उनके लिए कम होगा, वो तो हर वर्ग के नेता है, सवर्णों के नेता है, जमाना गया, कह रहे हैं कि उनका जमाना गया।
अब ऐसा कहना भाई, उनकी जमाना, अब वही तो अपनी जमाना लाना चाह रहे हैं। उनका जमाना कैसे चला गया? उनकी पत्नी MP हैं, उनका बेटा विधायक हैं, अपने भी जहां खड़े हो जाते हैं सांसद जैसे आप देखते हैं ना, वो जहां खड़े हो जाते हैं आनंद मोहन जी तय सब क्षत्रिय समाज के लोग उनके पीछे लग जाते हैं। 10% लोग ऐसे होंगे जो इन लोगों के पास भी होंगे। इन लोगों को कौन क्षत्रिय नेता समझता है? सो बताइए ना, आनंद मोहन जी के अलावा, प्रभुनाथ सिंह जी के अलावा कौन क्षत्रिय नेता समझता है इन लोगों को? सो आप ही बता दीजिए। ये लोग क्षत्रिय नेता बनने की कोशिश कर रहा, लेकिन ऐसे इनमें कुवत है नहीं कि क्षत्रियों के नेता बन जाए, चाहे क्षत्रियों का आगे नेतृत्व कर पाए। ये नेतृत्व की क्षमता आनंद मोहन जी में ही है और किसी में नहीं है सर। तो मतलब आप भी मानते हैं कि आनंद मोहन टाइगर है? कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है। नहीं, आनंद मोहन जी हकीकत में सुलझे हुए, हर वर्गों की कल्याण करने के लिए हर वर्गों के साथ खड़े होने वाले दबंग नेता हैं। 90 के दशक हो तो चाहे आज हो तो वो झुकने वाले नेता नहीं है। अगर वो, हमको याद है भाई 90 में जब उन्होंने 91-92 में जो चुनाव लड़ा था गोपालगंज से, हम उनके प्रचार में घूमते थे बहुत ज्यादा, उनकी माँ भी साथ में रहती थी। या सतीश पांडे जी को टिकट उन्होंने दिया था से गोपाल से, दरौली विधानसभा से, प्रचार में साथे साथे रहते थे। ढाल तलवार हमेशा हमारे साथ रहता था मोटरसाइकिल पर। दरअसल आनंद मोहन जी उस दौर के सबसे बड़े नेता है जिस दौर में कोई हाथ उठाने में डरता था, कोई बोलने के लिए डरता था। और उस समय आनंद मोहन जी एकदम पूरे ललकार दिए थे बिहार को, और बिहार का एक छत्र नेता बने हुए थे। अब आज उनको आप कह रहे हैं कि वो नेता नहीं है, वो जमाना चला गया। ये तो भाई हमें समझ में नहीं आ रहा किस भाषा में आपको लोग उसका करके आपसी लड़ाई करा रहा है। आपको तो आनंद मोहन जी के पास बैठ करके आपसी भाईचारा से बात समझ लेनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों तकलीफ है। इसको दूर भी किया जा सकता है, बयानबाजी करने से तो अच्छा है ना। सही बात। मतलब आपका मानना है कि जेडीयू में जो राजपूत के नेता हैं उसमें उन लोगों को एक बार आनंद मोहन जी के पास बैठकर इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए थी। नहीं देखिए, जितने उस वर्ग के नेता हैं, जिस वर्ग का नाम आप ले रहे हैं, हाँ। उन लोगों को भी अगर अंदरूनी मन से पूछिएगा तो वो लोग भी अपने को आनंद मोहन को ही नेता मानता है। ये आप जान जाइए। वो लोग भी जिनका आप नाम दे रहे हैं, जितने राजपूत समाज के लोग, चाहे जितने राजपूत समाज के लोग किसी भी दल में हो, अगर वो नेता मानता है तो प्रभुनाथ सिंह जी को और आनंद मोहन जी को, ये आप मान कर चलिए। भले हो सकता है कुछ मतभेद हो, ये बात अलग है, लेकिन बिहार में क्या इंडिया लेवल पर हम मानेंगे? बिहार के लेवल पर तो 2 नेता है हैं, राजपूतों के नेता, क्षत्रिय संघ के नेता 2 हैं। वो लोग भी ये बात को मानता है, लेकिन वो लोगों के उस कावे में आकर, बहकावे में आकर आनंद मोहन जी पर अनर्गल बयान दे रहा, इससे वो लोग स्वयं कमजोर हो रहा है। इस बात को नहीं समझ पा रहा लोग कि लोग उन लोगों को तोड़ रहा है। आप जान जाइए, आनंद मोहन जी जहाँ खड़े हो जाएंगे तो कोई खड़ा होगा क्या जो नेता बयान दे रहा है आनंद मोहन जी पर? जिसमें जो काबिलियत है उसको तो नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। आनंद मोहन जी जहां खड़े हो जाएंगे वहां वो लोग खड़ा हो जाएगा, उनके पीछे 2 आदमी खड़ा नहीं होगा, आनंद मोहन के पीछे हजारों आदमी खड़े हो जाएंगे। तो वो आपस में टूट पैदा लोग कर रहा है, गुमराह लोग कर रहा है कि भाई क्षत्रिय आपस में लड़ जाए, सवर्ण समाज आपस में लड़ करके भीड़ अब हमेशा लड़ते रहे, हम नेता बन जाए। भाई मूस मोट रही है, लोढ़ा हुई है। आप इतना बड़ा नेता थोड़ी हैं कि आप हाथी जैसा आपका अथी हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। आनंद मोहन जैसा व्यक्तित्व बनना बहुत बड़ी बात है। आज तो सब लोग आवाज उठा रहा है, आप भी नेता बन रहे हैं, हम भी नेता बन रहे हैं। आप कह रहे हैं दौर चला गया। 90 के दशक में आप कहाँ थे, जिस समय कोई सवर्ण आवाज नहीं उठा सकता था, किसी का हिम्मत नहीं था आवाज उठाने का। उस समय बीपीपा बना करके और उनके दूधमुहे बच्चे को छीन करके, पूछिए लौली आनंद जी से बता देगी, उनके दूधमुहे बच्चे को, शायद में चेतन आनंद जी गोदी में उस समय थे, कि उनके छोटे बच्चे को उठा करके फेंक दिया गया था गोदी में से निकाल करके। और उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ा, इतना कुर्बानी दे करके पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया था आनंद मोहन ने। एकदम लगा दिया था, इसमें कहीं दो राय नहीं। आनंद मोहन जी अपने पूरे समाज को, उन्होंने अपने पूरे परिवार को दाई, उसी टाइम नई शादी हुई थी, नए बच्चे बेचारे उनके लड़के हुए थे, लड़के के गोदी में से, मैंने लौली आनंद जी के गोदी में से छीन करके पुलिस ने उनके बच्चे को फेंक दिया था। उस समय पूरा परिवार को उन्होंने दांव पर लगा दिया था समाज के चलते। और आज लोग कह रहा है कि वो समाज के नेता नहीं है। भाई हमें तो बहुत तरस आ रही है। पोस्ट के लिए आदमी इतना गिर जाएगा, इतना जो हकीकत बात है उसे बयां करना चाहिए। मतलब कि आनंद मोहन के दिए गए, राजनीति में दिए गए कुर्बानी को नहीं भूला जा सकता।
बिल्कुल नहीं भुला जा सकता है। उन्होंने अपने समाज के लिए या दबले कुचले समाज के लिए, सवर्ण के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, हर वर्ग के लिए राजनीति में जो उन्होंने कुर्बानी दी वो आज के कोई नेता नहीं दिया है। आप जानिए, या तो सब कोई रोड पर खड़ा होकर नेतागिरी चालू कर दिया। हम तो यही पूछना चाहते हैं ना कि 90 के दशक में कहाँ थे वो लोग, कहाँ थे वो लोग जो आज ये भाषण दे रहे हैं। ओवर किसी का मुंह नहीं खुलता था। आनंद मोहन ने ही आवाज दिया, सवर्णों की प्रतिष्ठा बचाई, इज्जत बचाई। उस समय कोई नहीं था, उस समय तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था। कोई आदमी अपना परिवार दांव पर लगा देगा जी राजनीति के लिए? उन्होंने समाज के लिए अपना परिवार दांव पर लगा दिया। अब कोई आदमी लौड़ी आनंद से पूछिए, आनंद मोहन से पूछिए कि टूना पांडे झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। हम उनको बहुत नजदीक से जानते हैं, आनंद मोहन जी को, उनके परिवार को। उन्होंने समाज के लिए कितनी कुर्बानी दी है, पूरे परिवार को किस तरह दांव पर लगाया है, किस तरह उनके बच्चे को गोदी में से छीनकर पुलिस ने फेंक दिया था। उन्होंने गोपालगंज में उनका भाषण, उनके माँ को देखे तो आप लोग देखे रहते उस टाइम, पता नहीं उनकी माँ अभी है कि नहीं कर सकते हैं। हमने उस टाइम जब देखा उनकी माँ को, भाई साहब हम पीछे पीछे एकदम हमेशा झंडा लेकर घूमते रहते थे। आप जान जाइए आनंद मोहन जी के लिए। बीच की कड़ी में थोड़ी मनमुटाव हुई, जो उन्होंने समाज के विषय में कुछ कोई ऐसा शब्द आ गया जबकि हाँ उसके लिए। लेकिन हम मनोज झा जी का क्या नाम है, आनंद मोहन जी का हमेशा सपोर्ट किए हैं, हमेशा समर्थन किए हैं और आज भी कर रहे हैं। और हर वर्ग के लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसा नेता सदियों में पैदा लेता है। आप लोग आनंद मोहन का साथ दीजिए। आनंद मोहन में कोई गलती नहीं है। अगर कोई मनमुटाव है तो उसे बैठ करके आप सुलट लीजिए। पार्टी स्तर पर उनको बुला करके बैठ करके आप उस मतभेद को दूर किया जा सकता है। आपस में लड़ करके आप लोग कमजोर मत होइए और आनंद मोहन जी को कमजोर मत करिए आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, प्रणाम, नमस्कार।